क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमको फाइंड आउट करना है, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तब हमको एक स्केल एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, एक वेक्टर फॉर्म में हमको इसको मिलता है। यहाँ पे जब भी डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा इनटू द यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सी यहाँ पे जब हमने यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार फाइंड आउट किया, जिसको हमने किससे डिनोट किया भाई, ए कैप से डिनोट किया। सो ए कैप इज इक्वल्स टू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होता है। मींस यूनिट वेक्टर अगर कोई वेक्टर के डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड आएगा। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसको डिनोट किया जाता है एन कैप इज इक्वल्स टू ये वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार है। पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आएगा ये? ये मैंने यहाँ पे बोला एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, तो एन कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। क्लियर, समझ में आया ये? अब यहाँ से आप साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 1 ही रहेगा। जब आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 आने वाला है, तो देयरफॉर हम लोग यूनिट वेक्टर को यहाँ पे नहीं लिखते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। बट जब भी हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट किया है तब कभी ये फॉर्मूले का यूज नहीं किया, याद रखो। जब भी हमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है तो वी आर यूजिंग cos थीटा इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार होता है। क्लियर? इज देयर एनी डिफिकल्टीज? तो दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किए, एक डॉट प्रोडक्ट का और एक क्रॉस प्रोडक्ट का। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं हाउ वी गेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो हमने डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड आउट किया है तब i की टर्म्स i के साथ मल्टीप्लाई की, j की टर्म्स j के साथ मल्टीप्लाई की और k की टर्म्स k के साथ मल्टीप्लाई की। जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तब उसके लिए हमको एक डिटरमिनेंट का यूज करना है। सो a बार क्रॉस b बार इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट जिसमें फर्स्ट रो रहेगा i j k का। जब भी हमको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है तब हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट इसको फाइंड आउट करते हैं, और डिटरमिनेंट में ऑलवेज फर्स्ट रो में आपको क्या लिखना है भाई, i j और k। सेकंड रो में a बार के कोएफिशिएंट्स आपको सेकंड रो में लिखना है। टेल मी व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ a बार? 1 2 3। कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या, तो i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे हमने i j k लिखा है, राइट। तो i के नीचे i का कोएफिशिएंट लिखो वेक्टर a बार, तो a बार में i का कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू क्या है, 1 देन j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट इज 3। b बार में i का कोएफिशिएंट इज 1 देन j का कोएफिशिएंट 3 एंड k का कोएफिशिएंट। 5। अब how we calculate the value of determinant is known to us, ये हमको पता है कि how we get the value of determinant। जब भी हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया था तब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, we eliminate that row and column, so how many elements are remaining, 4 elements। इसको एक डिटरमिनेंट में लिख लो 2 3 3 5। then we consider the second element जिसका साइन हमको चेंज करना है। जब जैसे j का साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस j इन डिटरमिनेंट। जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया था, अब हम लोग j के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या आएगा 1 3 1 5, देन प्लस k इन डिटरमिनेंट, यहाँ पे आएगा 1 2 1 3। क्लियर है? इज इक्वल्स टू i इन ब्रैकेट 10 minus 9 is equals to 1 minus j in a bracket 5 minus 3 is equals to 2 and plus k in a bracket 3 minus 2 is equals to 1. So we get 1 into I is equals to I, minus 2 into j is minus 2 times of j and 1 into k is plus k. So we get a bar cross b bar is equals to I minus 2 times of j plus k. इधर ध्यान दो, यहाँ पे a बार डॉट b बार को जब हमने फाइंड आउट किया था तब हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिली थी, और यहाँ पे जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट किया तो हमको i माइनस 2 टाइम्स ऑफ j प्लस k मतलब एक वेक्टर मिल रहा है। ये वेक्टर है मतलब इसको मैग्नीट्यूड भी है,
और मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमको पता है भाई। अगर कोई वेक्टर आपको दिया है, कोई वेक्टर आपको दिया है और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम लोग यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे जब हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था तो इसमें दो पॉइंट्स फिर से याद रखना है। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब भी हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फाइंड आउट करना है, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये ओ ए और बी है। मान लो हमने ओ ए बार को ए बार से और ओ ए बी बार को बी बार से रिप्रेजेंट कर दिया, ओ ए बार को ए बार से और ए बी बार को बी बार से रिप्रेजेंट किया। तो इस रिजल्टेंट ओ बी बार को मैं सी बार से रिप्रेजेंट करता हूं और इसकी वैल्यू होती है भाई ए बार प्लस बी बार। जो भी एडजेसेंट साइड, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसकी एडिशन आपको फाइंड आउट करना है। मींस ओ ए बार की एडिशन प्लस ए बी बार की एडिशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो ओ बी बार जो रिजल्टेंट ऑफ मींस थर्ड साइड जो है इज इक्वल्स टू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स ओ ए बार प्लस ए बी बार, ओ ए बार प्लस ए बी बार। बट वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे ओ ए बार ले लिया आपने और ए बी बार ले लिया आपने तो ये एक ही डायरेक्शन आ रहा है, राइट। ये भी वेक्टर वही डायरेक्शन में होना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर। जैसे कंसीडर करो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया है, क्या दिया है, ए बी सी। आपको ए बी बार की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो इसका डायरेक्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग ये वाला बी सी बार मींस बी सी का डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी कंसीडर करेंगे एंड ये वाला वेक्टर इसका डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए कंसीडर करेंगे। मींस क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ए बी बार इज इक्वल्स टू बी सी बार प्लस सी ए बार, इट इज नॉट इन सी बार। हम लोग सी ए बार लिखेंगे क्योंकि हमको पता है ए बी बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए बार होता है। मींस ए बी बार ये निगेशन ऑफ बी ए बार होता है। आपने अगर यहाँ पे ए सी बार लिख के रख दिया मतलब बीच में साइन क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। पॉइंट इज क्लियर। अब हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कंसीडर करो एक पैरेललोग्राम, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ओ ए बार इज इक्वल्स टू ए बार है और ओ बी बार इज इक्वल्स टू बी बार है। ये आपका रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम जिसको डायगोनल से डिनोट किया जाता है और ये पॉइंट सी कंसीडर करते हैं। तो ओ सी बार इज इक्वल्स टू हो गया सी बार। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि जो रिजल्टेंट है वो सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स रहेगी। मींस सी बार इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बार प्लस बी बार। यहाँ पे ए बार और बी बार आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और ये ओ सी बार इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू होता है एडिशन ऑफ एडजेसेंट साइड्स। यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स आर ओ ए बार एंड ओ बी बार। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओ सी बार जो रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम है इज इक्वल्स टू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स मींस ओ ए बार प्लस ओ बी बार। ओ सी बार को सी बार से रिप्रेजेंट किया इज इक्वल्स टू ए बार प्लस यहाँ पे बी बार है इज द पार्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में हमने एक पॉइंट स्किप किया था, जो पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली इतने पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं। जैसे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा, देन सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, कोई भी वेक्टर को एक कांस्टेंट टर्म से, एक स्केलर से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको ही बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। Then again, dot product of two vectors. What is the definition of dot product? Tell me. A bar dot B bar is equals to magnitude of A bar, magnitude of B bar into cos of theta. जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला रहेगा cos theta is equals to A bar dot B bar upon magnitude of A bar into magnitude of B bar. Then A bar dot B bar is equals to, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग आई की टर्म्स आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे की टर्म्स जे के साथ, के की टर्म्स, इससे हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो जब भी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वी आर गेटिंग स्केलर क्वांटिटी ओनली।
देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, sin थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। कोई भी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे हमने बोला है n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, इसलिए हमने फार्मूला लिखा है n कैप इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। नेक्स्ट sin थीटा इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होता है। नेक्स्ट हमने देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें एक लास्ट पॉइंट है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कंसीडर करो कि यहाँ पे ए बार और बी बार ऐसे दो वेक्टर्स आपको दिए, ए बार इज नोन टू अस एंड बी बार इज नोन टू अस। वी हैव टू फाइंड आउट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशंस में ए बार को एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। इस कांस्टेंट को मैंने x से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है x है, और इस b बार को मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x एंड y आर द स्केलर क्वांटिटी, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर्स को। तो भाई x टाइम्स ऑफ a बार प्लस y टाइम्स ऑफ b बार इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर। अब ये जो पॉइंट है ये हमको आगे काम में आने वाला है। जब भी हम लोग कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी एंड कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी देखेंगे तो उसमें हम लोग ये पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो याद रखो यहाँ पे कोई भी वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, दूसरे वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर देते हो, तो इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे वेक्टर ए बार और बी बार है और दो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए बार एंड बी बार। जैसे आपको तीन वेक्टर्स दिए x टाइम्स ऑफ a बार प्लस y टाइम्स ऑफ b बार प्लस z टाइम्स ऑफ c बार, so that is called as scalar multiplication of vector a bar b bar and c bar. Point is clear? ये scalar multiplication of vector a bar and b bar, ये scalar multiplication of vector a bar b bar and c bar। और तो यहाँ पे आपका बेसिक ऑफ वेक्टर्स ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।